Hello everyone, good morning. We are in the last topic of this chapter. Last topic भी है AOD का. AOD means application of derivative. पर ये CBSE वालों ने रखा है differentiation में. तो there are two topics. One is Rolle's theorem and second one is mean value theorem. आज Rolle's theorem खत्म होगा. Both the theorems are given by Mr. Lagrange. Mr. Lagrange was a mathematician. उसने बहुत सारे उसके इन्वेंशन है, मीन्स के डिस्कवरी है मैथ्स में. रोल्स थियरम एंड मीन वैल्यू थियरम, दो रोल्स किसी का नाम नहीं है, ड्यू टू रोल्स से इट इज नोन एज रोल्स थियरम. क्या है ये थियरम? तो ज्योमेट्रिक मीन. अच्छा, इन गुजरात बोर्ड एग्जाम मतलब जब सब्जेक्टिव था, सॉरी थियरीज पूछी जाती थी, तब ये स्पेशली ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रोल्स थ्योरम एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम भी 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन आता था. बट हमारे अकॉर्डिंग टू अवर पैटर्न ऑफ द एग्जाम थियरीज नहीं आती. नो डेफिनेशन, नो स्टेटमेंट, नो थ्योरम, नो राइडर, नो पोस्टुलेट, कुछ भी नहीं. तो थियरी पोर्शन तो आता ही नहीं है, इसलिए रोल्स थ्योरम भी आपको नहीं पूछेंगे और मीनिंग ऑफ रोल्स थ्योरम भी आपको नहीं पूछेंगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोल्स थ्योरम? तो मीनिंग यहीं पर समझ में आएगा. ये दिस इज द स्टेटमेंट फॉर द रोल्स थ्योरम. और स्टेटमेंट पढ़ने से आपको समझ में नहीं आएगा कि व्हाट इज सेइंग द स्टेटमेंट. जब तक मैं मीन वैल्यू उसका जो ज्योमेट्रिक मीन है वो एक्सप्लेन नहीं करूंगा. हाँ, बुक में इट इज गिवन, पर कोई एक्सप्लेन करे तो शायद ही करे. हार्डली 5 to 10% टीचर्स आर एक्सप्लेनिंग दिस थिंग, राइट? सो व्हाट इज रोल्स थ्योरम? तो ये हमें ले लेना है. लेट f बी अ फंक्शन मैपिंग फ्रॉम क्लोज इंटरवल ab टू r बी कंटीन्यूअस. कंटीन्यूअस का मतलब होता है कि उसका जो ग्राफ है दैट इज कंटीन्यूअस, कहीं पर भी ब्रेक नहीं होता. आप जानते हो ये होना चाहिए. इट इज फर्स्ट कंडीशन. सेकंड वन, and differentiable on open interval AB. So the function should be continuous and differentiable in the given intervals. Continuous के लिए हमें closed interval लेना है और differentiable के लिए हमें open interval लेना है. And FA is FB. This is the third condition. Means हमें 3 conditions check करनी है कि is function continuous, is differentiable, FA is FB. What are the A and B? A and B are the border of this interval, right? So जो interval है उसकी जो border है वो हमें यहाँ पे लेनी है. FA should be FB. Then there exists C in open interval AB. मतलब C cannot be A, C cannot be B because it is open interval. Then there exists some C belongs to open interval AB such that f dash c is 0. मतलब वहां पर उसका डेरिवेटिव 0 है. अब डेरिवेटिव 0 होना मतलब क्या? तो ये भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट है. ये भी कि भी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है तो क्या होगा उसका मतलब. तो पहले मैं आपको ये यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, देन वी विल स्टार्ट दिस थ्योरम. ओके, सपोज आई हैव अ फंक्शन y is equal to fx. बराबर ध्यान रखना, because it is portion of the application of derivative. It is like this. It is y is equal to fx. It is a curve or you can say a function. When we differentiate it, it will give dy by dx. That is also known as f dash x. अब ये जो dy by dx है उसके कुल 7 रूल्स है. रूल्स मतलब नॉट रोल्स थ्योरम, रोल 7 रूल्स अलग अलग 7 जगह पे वो यूज होता है. जैसे कि यहाँ पे होगा मैक्सिमम मिनिमम में आएगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आएगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू में आएगा, हर जगह आपको दिखने मिलेगा. तो एक रोल इसका ये भी है कि ये ज्योमेट्री में भी यूज होता है. क्या करेंगे? सो व्हेन वी डिफरेंशिएट एनी कर्व और एनी फंक्शन इट विल गिव dy by dx equal to f dash x. This dy by dx or this f dash x is known as slope of tangent in general.
बराबर याद रखना, विच इज कॉल्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट इन जनरल, मतलब ये टेंजेंट का भी स्लोप हो सकता है, ये टेंजेंट का भी स्लोप हो सकता है, ये टेंजेंट का भी स्लोप हो सकता है, ये टेंजेंट का भी स्लोप हो सकता है. So it is general form. So when we differentiate any function, when it gives dy by dx, this dy by dx is known as slope of tangent of slope of tangent in general of the given curve. तो ये स्लोप हुआ. अब मैंने मान लिया कि दिस इज द पॉइंट ऑफ दिस कर्व x1 y1, इट इज ऑन द कर्व एंड आई हैव रिक्वायरमेंट ऑफ स्लोप ऑफ ओनली दिस टेंजेंट. मुझे सिर्फ और सिर्फ ये टेंजेंट का स्लोप लाना है. तो क्या करेंगे, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व at x1 y1, at particular point I am saying at x1 y1 is m equal to dy by dx at x1 y1, that is known as f dash x1, that is known as f dash x1. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जो पार्ट है दैट इज पार्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, बट वी विल यूज हियर, क्योंकि जो डिफरेंशिएशन किया है इट गिव्स स्लोप, जैसे f dash x1, सो इट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड पॉइंट x1 y1. समझ लेना. सो ये x कोऑर्डिनेट है, सो f dash c का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड पॉइंट c समथिंग, x कोऑर्डिनेट इज c, लाइक x1, जैसे x1 है वहां पे c होगा, y कोऑर्डिनेट उसके रिगार्डिंग कुछ भी होगा. तो इनडायरेक्टली याद रखो, इट इज नॉट द डेरिवेटिव, बट व्हेन वी सी इन ज्योमेट्रिकली इट विल बी स्लोप. दिखने में तो हमें सिंपल f dash c दिख रहा है, बट मीनिंग इज नॉट दैट. डेरिवेटिव नहीं लाना, डेरिवेटिव ही लाना है, पर मीनिंग ये निकलेगा कि इट इज स्लोप. अच्छा, कौन सी लाइन का स्लोप जीरो होता है, टेल मी. स्लोप ऑफ विच लाइन इज जीरो? पेन का. तो बुरा पेन का, पेन का नहीं, जो लाइन हॉरिजॉन्टल होगी उसका स्लोप जीरो होगा, जीरो होगा, जीरो. गेटिंग पॉइंट? ओके. सो जो लाइन हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होगी वो वर्ल्ड की सभी लाइन का स्लोप जीरो है, ऐसा हम 11th में देख के आए हुए हैं. तो ये क्या हमें बता रहा है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज बीइंग जीरो, मतलब टेंजेंट होगा हॉरिजॉन्टल. चलो ठीक है. तो यही ज्योमेट्रिक मीन मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ. दिस पार्ट इज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. फिर से एक बार फटाफट. If we have curve y is equal to fx, when we differentiate it, it gives dy by dx, also known as f dash x, which is called slope of tangent of curve in general. But when we substitute the coordinates of any point of the curve, it will give the slope of particular tangent, right? So we are interested in particular tangent, right? तो ये टॉपिक आपको याद रखना है. Suppose we have a curve y is equal to fx, which is continuous on closed interval AB and differentiable on interval AB. It is our curve y is equal to fx. सब कुछ हमें डिसाइड करेंगे, इंटरवल्स, समथिंग, एवरीथिंग, राइट. चलो, सपोज इट इज अवर क्लोज्ड इंटरवल AB. It is our closed interval AB. Clear point? Okay. Whenever it is a, this distance will be a unit, so the coordinates of this point will be a0. Whenever it is on x-axis, तो इसके coordinates क्या होंगे बेटा? Obviously d0. अच्छा, when we put x equal to in this curve, मतलब after taking x coordinate, it will give y coordinate.
सो पुटिंग x इक्वल टू a, y कोऑर्डिनेट विल बी एफ ए। तो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, अच्छा इस लाइन का दूसरा नाम क्या बनाएंगे हम? दिस लाइन इज नोन एज लाइन x इक्वल टू a बिकॉज इट इज वर्टिकल लाइन थ्रू a0. It is vertical line through a0. So this line is known as x is equal to a. Also this line, समझ गए? This line is known as x equal to b. समझ में आ रहा है? This point is intersecting point of curve y is equal to fx and line x equal to a. तो intersecting point हमें मिलेगा कैसे? Substitution method is better way. मैंने x equal to a यहाँ पे रखा, it will give y is coordinate and उसके coordinates होंगे a f a. पेज में जा रहे हैं कि नहीं? Similarly, for this line, both the curve and line are intersecting at this point. Putting x equal to p, it will give y coordinate that will be fb. अब आपको ये भी पता होगा कि जो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होता है ना, इट गिव्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड y कोऑर्डिनेट गिव्स द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज नोन एज द हाइट. सो हाइट ऑफ दिस पॉइंट इज fa because it is y coordinate and height of this is fb. So by figure, by diagram, we can say fa is fb. So everything is here. देखो स्टेटमेंट में जो कुछ है सब कुछ मैंने होले वाले यहाँ पे ले लिया कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस अनक्लोज्ड इंटरवल ए बी. कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि वो कहीं पे ब्रेक नहीं होता. कंटिन्यूअसली वी कैन ड्रॉ द ग्राफ, राइट? सो इट इज कंटिन्यूअस. आल्सो इट इज डिफरेंशिएबल, हमने मान लिया. सिमिलरली एंड देन we have fa is fp. So there should be a point in this interval. At that point the tangent should be 0. तो यहां पे हमें एक ऐसा पॉइंट मिलेगा, there exists some c. चलो एक c मुझे यहां पे मिला. If it is c, मैंने यहां से फटाफट परपेंडिकुलर लिया तो मुझे इसकी कोऑर्डिनेट मिलेंगे c0. सो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? आफ्टर पुटिंग x इक्वल टू c, द y कोऑर्डिनेट विल बी fc. तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे cfc एंड दिस विल बी द टेंजेंट एंड दिस विल बी द टेंजेंट एंड दिस विल बी द टेंजेंट एट cfc. वो कैसा होगा? ऑब्वियस हॉरिजॉन्टल. तो उसका डेरिवेटिव एट c0, अगर मैंने इसे डिफरेंशिएट कर दिया, सो इट विल बी dy by dx f dash x. After putting this coordinate dy by dx at cfc, f dash c horizontal line के लिए 0 होगा. तो ये इसका ज्योमेट्रिक मीन हो गया. दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन. अगर आपके पास जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, f is f b, तो बीच में आपको एक पॉइंट ऐसा डेफिनेट मिलेगा कि जहां का टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होगा. हॉरिजॉन्टल है तो स्लोप 0 होगा. सो इट इज गिविंग स्लोप. रिमेंबर इट. क्लियर पॉइंट. तो अब थोड़े सम्स देखेंगे, उसमें आपको ये सारी चीजें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी. सो लेट मी स्टार्ट एक्सरसाइज 5.8. Actually it is last, but it is second last exercise because we have miscellaneous also, right? So exercise 5.8, उसमें जो first question है that is what? Verify Rolle's theorem for the function fx is equal to x square plus 2x minus 8. First question, fx is equal to x square minus 2x, sorry, x square plus 2x minus 8. In which interval? In closed interval minus 4 to. For closed interval, जब तक ये नहीं होगा तब तक, समझे ना? हमें c निकालना है. कहां पे? In this interval. Then there exists some c, फलाना ठिकाना. ये c is our question.
C is our question and it will be our answer. समझ रहे हो मेरी बात? So we are going to find C. तो पहले सबसे पहले देखो, it is polynomial. Polynomials are always continuous and differentiable because the integral of x raised to n is x raised to n plus 1 upon n plus 1, therefore it is continuous. The derivative of x raised to n is nx raised to n minus 1, therefore it is differentiable. So the polynomial functions are always continuous and differentiable. तो पहला वाला यहाँ पे फुलफिल होता है. अब हमें चेक करना है फिजिबली. तो देखो कौन से फंक्शंस कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होंगे. सीधा लिखना है कौन से फंक्शंस में हम लिख सकते हैं. तो एक तो पॉलिनोमियल, ट्रिगोनोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक. ये जो हमारे सिलेबस में मॉड्यूलस के लिए नहीं लिखना है, इंटीजर पार्ट फंक्शन के लिए नहीं लिखना है. इफ द फंक्शन इज इन स्प्लिटेड फॉर्म, fx is फलाना when x is less than 2, fx is ढिकना when x is greater than 2, तब हमें नहीं लिखना है. तब हम चेक करेंगे मे बी कंटिन्यूअस, मे नॉट बी कंटिन्यूअस. But remember it, integer part function is not continuous. We know its graph also. Sinum function is not continuous. भेजे में जा रही है बात एट 0. तो याद रखो पोलिनोमियल है मतलब एल्जेब्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक है, लॉगरिथमिक है, फिर एक्सपोनेंशियल है. ऑल दिस फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल. सबके डेरिवेटिव्स भी हमारे पास है, सबके इंटीग्रल्स भी हमारे पास है. बट इफ वी हैव मॉड्यूलस, इफ वी हैव इंटीजर पार्ट, इफ इट इज इन स्प्लिटेड फॉर्म, remember it, we have to verify. Here fx is polynomial function, therefore it is continuous and differentiable. We have to write this story, remember it. F is polynomial function, therefore it is continuous on closed interval -4 to and differentiable on open interval -4 to. मतलब 2 पॉइंट हमने लिख दिए. नाउ वी हैव टू वेरीफाई दिस. एफ ए शुड बी एफ बी. अगर एफ ए इज इक्वल टू एफ बी हो रहा है तो बात बनेगी. Now f a is -4, taking -4 in place of x, -4 square plus 2 into -4 minus 8, so 16 minus 8 minus 8 is 0 and f2, therefore 2 square plus 2 into 2, so 4 plus 4 minus 8, therefore f minus 4 is f2, and therefore Rolle's theorem is applicable. Rolle's theorem is applicable, so we can apply the Rolle's theorem if possible. देखो हेडिंग में बोला होगा कि if possible then apply Rolle's theorem and find C. यहाँ पे डायरेक्ट नहीं बोला, सिर्फ इतना ही बोला है कि वेरीफाई Rolle's theorem, पर हमें C की वैल्यू तो लानी है. अब C लाने के लिए क्या करेंगे? तो ये तो सिर्फ वेरिफिकेशन हुआ कि भाई कैन वी अप्लाई Rolle's theorem. आंसर आए यस. सो अभी एप्लीकेशन चालू होगी. तो मुझे C लाना है. C लाने के लिए डिफरेंशिएट. नाउ fx is x square and C should be in open interval -4 to, then there exists some C in this interval. ये भी याद रखना, f dash x 2x plus 2,
एफ डैश सी, अब सी फॉर्म में हमें लिखना है, टेकिंग एफ डैश सी इक्वल टू 0, 2c plus 2 is 0, therefore c is equal to -1, which is member of our interval -4 to, मतलब ये होगा कि it is our required value, which is our required value. बस ये आपको याद रखना है. क्लियर पॉइंट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, तब तक इतना लिख लो, फिर चले आगे. Question number 2. In question number 2 it is given that examine if Rolle's theorem is. अच्छा, टेक्स्ट बुक लेके बैठना बेटा. एवरी टाइम मैं नहीं बोलूंगा, जब जब आप लेक्चर अटेंड करते हो देयर शुड बी टेक्स्ट बुक, और वही एक्सरसाइज मैंने ऊपर लिखी होती है, एक बार ओपन करके बैठना है ताकि हमारा टाइम नहीं बिगड़े. जैसे ही मैं बोलूँ डायरेक्ट आप टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन देख लो, सो हमारा काम आसान हो जाएगा. अगर मैं सारे क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखने जाऊंगा सो बहुत हमारा टाइम क्वेश्चन लिखने में ही वेस्ट हो जाएगा. सो प्लीज बी कोऑपरेट, और टेक्स्ट बुक हमेशा लेके बैठो. नहीं लिए तो फटाफट ले लो. आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन नंबर 2. ओके, फास्ट. क्वेश्चन नंबर 2. एग्जामिन if Rolle's theorem is applicable to any of the following functions. Can you say something about the converse of Rolle's theorem? देखो, कॉन्वर्स के लिए यहाँ पर अभी कुछ डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि अभी हमारी ट्रेन सीधी चल रही है, वो तो समझने दो भाई, उसको डेस्टिनेशन तक तो जाने दो. एंड देन theorem, this example, by using this example, so we will discuss only the Rolle's theorem. Right now no need to discuss the converse. चलो, मैंने आपको बताया था कि मॉड्यूलस फंक्शन, इंटीजर पार्ट फंक्शन, चाहे फिर वो मैक्सिमम हो या लोएस्ट इंटीजर हो पार्ट हो, फिर स्प्लिटेड फंक्शन, ये सारे या तो कंटिन्यूस नहीं होंगे या तो डिफरेंशिएबल नहीं होंगे. वी नो दैट it is the greatest integer part function which is not continuous at every integers. आपको पता है, राइट? तो ये देखो, इस इंटरवल में 5, 6, 7, 8, 9 सारी जगह ये डिसकंटिन्यूअस है. अगर ये कंटिन्यूस ही नहीं है, सो हाउ कैन वी अप्लाई द रोल्स थ्योरम? सो यहाँ पे हम लिखेंगे हियर fx is equal to bracket x is discontinuous at x is equal to 5, 6, 7, 8, 9, which are the member of. Therefore, अब हमें कंटिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबिलिटी या और कुछ एफ डैश सी इक्वल टू 0 कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. डायरेक्ट राइट डाउन. Therefore, Rolle's theorem not applicable. Rolle's theorem not applicable. Cannot apply Rolle's theorem. Rolle's theorem does not possible. Question number 2 is also same. No need to say anything. Everything given in the question number 1. Now for the question number 3. For question number 3, it is polynomial function fx is x square minus 1 is therefore it is continuous on closed interval 1, 2 and differentiable on open interval 1, 2. Now we will check third condition कि भाई fa और fb इक्वल है कि नहीं. a is 1, b is 2. So check fa and fb. Now fe f1 1 square minus 1, that is 0.
f2, 2 square minus 1, that is 3. Therefore f1 is not equal to f2, and therefore Rolle's theorem does not applicable. Rolle's theorem does not applicable. कितना इजी, राइट? नाउ सो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हमारा खत्म हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 3 ये भी देखना है, ध्यान से पढ़ना है. इफ f is mapping from closed interval -5 5 to r. Question number 3. F is mapping from closed interval -5 5 to r is a differentiable function. It is given, हमें वेरीफाई नहीं करना है कि it is differentiable. And if f dash x does not vanish at anywhere, f dash x does not vanish, f dash x is not equal to 0 for all x belongs to closed interval -5 to 5, then prove that f minus 5 is not equal to f5. f minus 5 is not, तो हम सपोज करेंगे, बराबर. सपोज f minus 5, f minus 5 is equal to f5, and f is differentiable. Therefore Rolle's theorem is applicable. Therefore there exists C belongs to open interval -5 to 5 such that f dash c is 0, but f dash c is not equal to 0 for all c belongs to -5 to 5 is given. Therefore our assumption is wrong, and therefore f5 is not equal to f minus 5. कितना इजी. हमने क्या किया, एज्यूम किया कि भाई f minus 5 और f5 इक्वल है. अगर वो इक्वल है तो डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस तो होगा ही, मतलब रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगा. पर ये रोल्स थ्योरम जीरो तो होता ही नहीं है, मतलब जो आपको ज्योमेट्रिक मीन पता है उसके हिसाब से ये ऐसा बोल रहे हैं कि भाई चलो एक इंटरवल आपका ये लिया, ये और ये, तो अब यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल टेंजेंट मिलेगा कैसे? जब तक वो हॉरिजॉन्टल नहीं होगा उसका स्लोप 0 नहीं होगा. तो ये ऐसा बोल रहे हैं कि भाई ये और ये सेम अगर आपने ले लिए तो फिर आपके पास यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहां पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होना चाहिए. इट इज नॉट पॉसिबल ज्योमेट्रिकली. और ये अगर यहाँ पे हमें कोई टेंजेंट हॉरिजॉन्टल नहीं मिल रहा है तो ऑब्वियस एफ एंड एफ इक्वल नहीं होंगे. जो हमारा एजम्पशन था वो रॉन्ग था, इसलिए हमें ये मिलने वाला नहीं है. इसलिए हमने जो एज्यूम किया था f minus 5 is f5, that is wrong. क्लियर? तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में 3 क्वेश्चंस रोल्स थ्योरम के हमें दिए थे, अभी सारों खत्म हो गए. ओनली एक टॉपिक हमारे पास बचा है, दैट इज कॉल्ड मीन वैल्यू थ्योरम, आल्सो गिवन बाय मिस्टर लाग्रांज. सो उसके लिए भी हमारा एक लेक्चर जाएगा. उसके बाद में एक्सरसाइज 5 में से बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूं मिससेलेनियस में. सो बी रेडी फॉर द होमवर्क. अभी से मैं आपको बता देता हूं कि ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, राइट? नेक्स्ट लेक्चर में मैं सारे क्वेश्चंस आपको टिक करवा दूंगा कि कौन से क्वेश्चंस आपको लिखने हैं, राइट? तो आज यहाँ तक रखते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट मीन वैल्यू थ्योरम. आफ्टर दैट आई विल गिव सम सम्स ऑफ एक्सरसाइज 5, और शायद 1 या 2 लेक्चर में
we will complete this chapter and then we are going to start chapter integration, will not start application of derivative, क्योंकि बोर्ड अगर सोच रहा है कुछ कोर्स रिड्यूस करने के लिए तो उसका टारगेट एओडी भी हो सकता है, इसीलिए हम ये रिस्क नहीं लेंगे. we will start direct integration. Okay, see you, bye bye.